अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों के साथ मिलकर आपके साइंस के सफ़र को बहुत ही आसान बना रही हूँ और मेरी ये कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर रहेगी। मेरे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस वक्त स्टडी एज में हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कर दें तो कभी ना कभी ज़िंदगी में अगर उनको किसी टॉपिक की ज़रूरत पड़े तो मेरे लेक्चर से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको अगर किसी टॉपिक में कोई मसला है तो आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ कम्प्लीटली देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी 10th का एक बहुत ही अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोन एंड कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर हड्डियां नहीं हैं तो हम सपोर्ट की बात कैसे कर सकते हैं, और अगर हड्डी कोई डैमेज हो गई है तो हम मूवमेंट की बात कैसे कर सकते हैं। तो जब हम सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। बोन के बारे में अगर हम डिटेल में कुछ पढ़ें या थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन देना चाहें कि बोन क्या है, तो बोन बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। अब कनेक्टिव टिश्यू की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उन सब में से सबसे हार्ड जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है उसका वो आपके पास टाइप है बोन। कार्टिलेज की तरह इसमें भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, यानी प्रोटीन फाइबर्स मौजूद हैं और कुछ ज़्यादा ही मौजूद है। दैट्स वाई आपके पास ये हार्ड भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। वैसे तो हड्डी का काम है, आपको हड्डी का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक तो सपोर्ट देती है, दूसरी अगर आपके पास जैसे हड्डी की सपोर्ट ना हो तो ये मेरा जो गोश्त है मसल है ये तो ऐसे लटक जाएगा, तो हड्डी सपोर्ट दे रही है। दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास मूवमेंट अलाउ करती है, सपोर्ट देती है तो साथ मूवमेंट यानी हरकत भी अलाउ करती है। इसके साथ साथ कुछ हड्डियां जो हैं वो हमारी प्रोटेक्शन भी करती हैं। अगर आप हमारी पसलियां देखें तो वो उसने हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को और कुछ हद तक हमारे गुर्दों को प्रोटेक्शन दी है। हमारी रीढ़ की हड्डी ने हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दी हुई है, हराम मगज को। हमारे ये क्रेनियम की हड्डी ने हमारे दिमाग को जो है वो प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि बहुत सारी हड्डियां प्रोटेक्शन में भी शामिल हैं। इसके अलावा हड्डियों का और काम है मिनरल्स को स्टोर करना। बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसको अपने अंदर जमा करती हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है हड्डी का कि ये आपके पास ब्लड सेल्स बनाती हैं। अब ब्लड सेल्स में आपके पास तो रेड ब्लड सेल भी हैं, वाइट ब्लड सेल भी हैं, प्लेटलेट भी हैं। तो ये कौन से सेल बनाती हैं? ये अपने अंदर बनाती हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों इसके अंदर जो है बनते हैं। अगर ये आपके पास काम थे हड्डी के, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक हड्डी को अगर हम लॉन्गिट्यूडनली काटें तो हड्डी के जो सबसे बाहर वाली लेयर, मोटी सी लेयर होती है, उस लेयर को जो सबसे हार्ड होती है उसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। अगर आपने कभी पाए खाए हो तो पाए में से अक्सर मिख निकल जाती है, तो एक हार्ड सा जो है पूरा खौल रह जाता है जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। वो जो हार्ड सी लेयर है जो कि बहुत सख्त होती है हड्डी, वो आपके पास होती है कॉम्पैक्ट बोन। फिर अक्सर आपके पास बोन्स के एंड पर ऐसा रीजन होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो जो सुराखदार रीजन होता है हड्डी के अंदर उसको कहा जाता है आपके पास स्पॉन्जी बोन, क्योंकि एक जो फोम होता है, जो स्पॉन्ज होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही सुराख होते हैं, इसलिए इस तरह की जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है स्पॉन्जी बोन। और हड्डियों के दरमियान में एक गूदा मौजूद होता है जिसको आप मिख कहते हैं। वो जो गूदा होता है उसको कहा जाता है बोन मैरो। ये बोन मैरो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपके पास ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। तो कार्टिलेज में तो आपके पास एक ही तरह के सेल्स थे, लेकिन हड्डियों में ऐसा नहीं होता। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है कि ब्लड सेल इस वक्त कौन सी स्टेज पर है। बहरहाल जो मेच्योर बोन सेल होता है, जो बोन का सेल बन जाता है, उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। ये आपके पास जब ये नहीं बना मिडिल स्टेज में है तो ये कुछ और कहलाएगा, जब स्टार्टिंग स्टेज में कुछ और कहलाएगा, सेकंड स्टेज पे कुछ और कहलाएगा, लेकिन जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट।
तो ये था आपके पास पूरा डिटेल स्ट्रक्चर या स्टडी बोन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज को। तो जब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज आपके पास उसी तरह से जिस तरह बोन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी थी, तो ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बनती है, लेकिन ये आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हैवी नहीं होती कि जितनी हड्डी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से हड्डी में आपके पास स्पेशल किस्म के उसके मैच्योर सेल्स थे जिसको हमने कहा कि ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं, तो कार्टिलेज के भी स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। जैसे हम कार्टिलेज का अगर मैट्रिक्स देखें, मेन इसकी जो कंपोजिशन देखें, मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये सारी जो फ्लूइड से भरी हुई स्पेस होती है, इस स्पेस को कहा जाता है लैक्यूना। इस लैक्यूना के इर्द गिर्द ही आपके पास जगह जगह पर सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। बोन्स के सेल कहला रहे थे ऑस्टियोसाइट, लेकिन जो कार्टिलेज के सेल्स हैं ये कहलाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कार्टिलेज की मैट्रिक्स में ही मौजूद है, एक फ्लूइड फिल्ड एरिया के अंदर जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, और वो जो एरिया आपके पास है वो कहलाएगा आपके पास फ्लूइड जो स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, उसको कहेंगे लैक्यूना, और उसके अंदर जो कार्टिलेज के सेल्स मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। अब ये दोनों चीजें भी आप जब यहाँ पर हो गई, तो जैसे बोन्स के अंदर इतनी सख्ती थी तो वो किसी प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से भी थी, और उस प्रोटीन का नाम था कोलाजन। तो बोन के अंदर इसके कोलाजन प्रोटीन के फाइबर्स ज्यादा थे, लेकिन कार्टिलेज के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन हड्डी की निस्बत उसकी तादाद थोड़ी सी कम होती है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट ही नहीं, बल्कि जो पहले नंबर पे चीज है वो आपके पास कोलाजन फाइबर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये था आपके पास कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। अब हड्डियों की तो कोई टाइप नहीं थी, लेकिन कार्टिलेज की जो है वो आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कार्टिलेज की कौन कौन सी 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। अब सबसे पहले जो टाइप आपके पास कार्टिलेज की आती है उस टाइप का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज आपके पास थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी हद तक लचक भी होती है। इसकी वजह से ये जो लंबी बोन्स हैं हमारी, जैसे कि हमारे ट्रैकिया का पाइप लंबा है, इसके अंदर नोज है, इसके पॉइंटेड एंड में आगे की तरफ आपके पास जो लंग्स में हमारे ब्रोंकाई की ट्यूब है वहाँ पर आपके पास ये वाली कार्टिलेज मौजूद होती है, और इस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट कार्टिलेज की जो टाइप हमारे पास आती है, सेकंड जो टाइप हमारे पास आती है उसका वो टाइप है हेलाइन फर्स्ट जिस टाइप जो थी वो थी हेलाइन कार्टिलेज। सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है उसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये बिल्कुल हेलाइन की तरह ही है जैसे हेलाइन कार्टिलेज है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचक है, वो हेलाइन की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स काफ़ी हद तक कम होते हैं। उनकी कमी की वजह से इसमें लचक जो है वो ज़्यादा आ जाती है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी जो कान की हड्डी आप देखिए बड़े आराम से कान जो है उसको मूव किया जा सकता है, और कुछ लोग जो है बच्चों के कान भी ऐसे मरोड़ते हैं, तो कान से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर आपके पास जो कार्टिलेज है ये इलास्टिक है। थर्ड टाइप जो आपके पास कार्टिलेज की आती है वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज अब तक की तमाम कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में अच्छी खासी निटेड जैसे बुना हुआ होता है उस फॉर्म में कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स इस कार्टिलेज को बहुत हार्ड बनाते हैं। ये कार्टिलेज आपके पास मौजूद होती है आपके रीढ़ की हड्डी में, जो वर्टिब्रेज हैं 26 वर्टिब्रेज उनके दरमियान में, ताकि कोई रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से हिल ना सके, क्योंकि ये मेन बैकबोन है जो कि हमें सपोर्ट फराहम करती है। हम इसकी वजह से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। अगर इस हड्डी में मसला हो जाए तो हम सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये थी आपके पास बोन की डिटेल, कार्टिलेज की डिटेल। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।